यहाँ से चले गए। 1 तारीख का हमारा प्रोग्राम था, दूसरे दिन 2 तारीख को उनकी बेटी को नहलाया, उनको 4-5 दिन हो गए। तो वो कह रही थी बेटी में से बदबू आ रही है, मैं इसको नहला रही। उन्होंने मना किया था कि मौसम ठंडा है मत नहलाइए, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती उसको नहला दिया। तो अच्छे से नहलाया है, साबुन शैम्पू लगा के नहलाया। जैसे वो नहला के रुकी थी, बेटी उसी समय खत्म हो गई थी। उसके मुंह से जैसे ही नहलाया उन्होंने, उनके मुंह से झाग आने लगे थे। जैसे ही झाग आने लगे तो उसकी माँ तेज तेज रोने लगी, अरे मेरी बेटी तो मेरे हाथों से गई, अरे मेरी बेटी तो खत्म हो गई, इसको कोई बचाओ। तो हमारी जो मनोरी बहन थी वो दूर हेडपंप पे कहीं नहा रही थी, उसके कपड़े गीले थे। उसी समय गीले कपड़ों से वो वापस हेडपंप पे से भागी। जैसे उन्होंने रोने की आवाज सुनी, क्या हो गया, कि मेरी बेटी को बचा लो, ये तो चले गई, पता नहीं इसको क्या हो गया। जब उन्होंने वहां भी कि परमेश्वर तूने ये क्या किया, प्रभु बचाइए बेटी को, क्योंकि जब मसीह में विश्वास करते हैं तो उनका एक ही उनके मुंह पर जवान होते, प्रभु यीशु बचाइए। पर फिर भी देखो वो सब विश्वासी नहीं थे, उनका घराना विश्वासी नहीं था। वो बहन तो विश्वास करती थी, मात्र उन्हें 1-2 बार आई थी। उन्होंने कहा मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करो, पर संसार के लोग नहीं माने। उन्होंने जैसे जागा, उन्होंने सोची कि शायद इसको हवा वगैरह देंगे, गर्म सांसें देंगे तो हो सकता है। उन्होंने यहाँ भी अपने मुंह से उन्होंने फूंक मारी थी मुंह में, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर वो नजदीक के डॉक्टर के पास लेके गए, तो डॉक्टर ने उन्होंने गर्म सांसें भी दी, लेकिन बेटी के अंदर कोई सांसें नहीं लौटी। और डॉक्टर ने बोला कि आप इसको घर ले जाइए, ये खत्म हो गई। तो उसकी माँ और तेज तेज रोने लगी। फिर वो घर आए। फिर वो हमारी मनोरी बहन का विश्वास देखिए, उनका इतना अटल विश्वास था प्रभु पर। उन्होंने घर लेके आई बेटी को, प्रभु के सामने गिड़गिड़ा कर मात्र 2 शब्द बोले थे कि प्रभु मैं इस बहन को लेके गई हूँ तेरी कलीसिया पर, ये कलंक तेरी कलीसिया पर ना लगे मेरे परमेश्वर। इस बेटी को तू सांसें लौटा दीजिए, इसको फिर से जिंदा कर दीजिए मेरे प्रभु। और मैं जानती हूँ तू जिंदा कर सकता है, और मुझ पर भी कलंक ना लगे, क्योंकि ये सारे लोग मुझ पर भी उंगली उठाएंगे, खुदा तुझ पर भी उंगली उठाएंगे। बस वाने ये 2 शब्द बोले थे। मरी हुई लड़की उसी समय उसने आंखें खोली और हंसने लगी। इतना अद्भुत चमत्कार परमेश्वर ने 2 शब्दों से किया, क्योंकि परमेश्वर जानता है वो कभी कलंक नहीं लगने देता, क्योंकि उसने उस बेटी की सांसें लौटाई। राज उस बेटी परफेक्ट एकदम अच्छी है, अच्छा स्वास्थ्य है, और उनके बीच में मैं धन्यवाद देती हूँ उस महान परमेश्वर को जिन मुर्दा को जिंदा किया। जैसे यायर की बेटी को जिंदा किया, इसी तरह परमेश्वर ने उस बहन की बेटी को जिंदा कर दिया। मैं बहुत बहुत हृदय की गहराई से धन्यवाद देती हूँ कि छोटी सी कलीसिया के अंदर परमेश्वर ने नई साल में इतना अद्भुत काम किया। उसके लिए मैं हृदय की गहराई से परमेश्वर को धन्यवाद। और ऐसा काम हमारे प्रभु यीशु मसीह ने किया। आने वाले दिनों में परमेश्वर और भी बड़े बड़े काम हमारी अनंत जीवन संगति सदन से करेगा, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। इतने लोग मुर्दा जिंदे होंगे, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ प्रभु पर। और बहुत सारी बहनों को देखिए, आज से 2-3 साल पहले मैंने एक मुर्दे के लिए प्रार्थना की थी कि रामसुख भाई की भतीजी लगती है, और वो बच्चा था 8-10 साल का, मर गया। फिर इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि चलो हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर मुर्दों को जिंदा करता है, उसका काम है मुर्दों को जिंदा करना, उसका काम, हमारा काम प्रार्थना करना है। वो जिंदा नहीं हुआ, लेकिन मेरा विश्वास नहीं टूटा। हाँ, एक दिन हम मुर्दों को जिंदा करेंगे, ये मेरा विश्वास था। और आज परमेश्वर ने इस 2024 में शुरुआत में हमारी मिनिस्ट्री में एक मुर्दे को जिंदा किया है ना। आप हर एक की प्रार्थनाओं के द्वारा ये काम होने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपकी सभी की प्रार्थना